हाय गाइस, वेलकम बैक टू एक्वापॉइस क्लासेस। हम आ चुके हैं आज जुलाई फर्स्ट वीक करंट अफेयर वीकेंड सेशन पे। सो मिड वीक सेशन होता है और एक वीकेंड सेशन होता है। सो मिड वीक वीडियो मैं लिंक कर दूंगी, यहाँ कहीं आई बटन में आ रही होगी, आप देख सकते हैं जाके आपके कन्वीनियंस के लिए। एंड आज भी मैं आपके लिए 4 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स लेकर आई हूँ। सो आई होप यू लाइकिंग द सीरीज एंड विदाउट मूविंग अहेड, आई वुड रियली वांट कि आप लोग ना सब्सक्राइब बटन पे हिट कर दो। बिल्कुल रेड रेड दिखता है, आई थिंक आपकी स्क्रीन पे हल्का सा है, मेरी टॉप का कलर जैसा रेड आ रहा है वैसा रेड सब्सक्राइब बटन अगर दिख रहा है, इट मीन्स कि आपने अभी तक उस पर हिट नहीं किया है। और अगर वो व्हाइट दिख रहा है, इसका मतलब आप सब्सक्राइब तो कर चुके हैं। सो प्लीज मेक श्योर आप सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें एंड ऐसे शेयर करते रहिए जिन भी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। बिकॉज करंट अफेयर्स इकोनॉमिक्स से जो रिलेट होते हैं वो मैं खाली क्लास 12th के लिए ही नहीं ला रही हूँ, बल्कि कोई भी कंपेटिटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं जिसमें इकोनॉमिक्स आता है। सो आई थिंक आपके लिए ईजी हो जाता है। एंड ईजी इसलिए भी हो जाता है क्योंकि आप सबसे पहले मैं आपको एक टिप दूंगी, अगर आपको लग रहा है वीडियो की लेंथ लंबी हो रही है, सो आई हैव टू कवर अ लॉट ऑफ टॉपिक्स, सो यू कैन डू 1.5x से लेके 2x, जहां पे भी आपको समझ आ रहा है आप करके वीडियो देख देख सकते हैं। एंड मोर ओवर मैं कोशिश करती हूँ मिड वीक एंड वीकेंड सेशन में 3 to 4 आर्टिकल्स ईच लाऊं, इससे ज्यादा ना लाऊं, आपको बहुत ज्यादा ओवर पावर ना करूं इन्फॉर्मेशन के साथ। बिकॉज एट द एंड यू टेंड टू गेट ओवरवेल्म्ड ऑल्सो, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जब आ जाती है। सो दैट वुड बी समथिंग विच आई डोंट वांट। सो इससे क्या होगा, आपका मिड वीक भी 3-4 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स कवर हो गए, वीकेंड तक भी। सो ओवरऑल वीक में आपके 7 to 8 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स कवर हो जाते हैं। एंड आई थिंक इकोनॉमिक्स में इतना काफी है क्योंकि कई चीजें रेपिटेशन में चलती रहती हैं। जैसे कि मैं आज आपको एक आर्टिकल दिखाने वाली हूँ। लास्ट वीडियो से मेरा क्वेश्चन है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख लीजिए, मैं अगेन आई बटन में शो करूंगी वो वीडियो। मैंने प्रोजेक्ट नेक्सस के बारे में बताया था आपको। सो आपका काम है, होमवर्क है ये, थोड़ा सा रिवाइज करिए कि प्रोजेक्ट नेक्सस था क्या और मैंने आपको उसके बारे में क्या बताया था। बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एज इन मैंने एम सेइंग कि बार बार ये आपके कोई भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं वहां जरूर पूछा जाएगा। बिकॉज आरबीआई ने जो किया यूपीआई सिस्टम, ओके, आई एम नॉट सपोज टू रिवील, आप जाके देखिए एंड आप फिगर आउट करिए कि प्रोजेक्ट नेक्सस क्या है। चलिए मैं स्क्रीन शेयर कर देती हूँ एंड हम आज के आर्टिकल्स पे मूव करते हैं। जस्ट गिव मी 1 minute, not even a minute actually, it's less than a minute, but I hope that things are visible and I'm also visible. Okay, perfect. चलो जी, शुरू करते हैं फिर। सो आज आप देख सकते हैं कि हम मिड वीक सेशन पे आ चुके हैं एंड होल्ड ऑन, यस, परफेक्ट। सो वीकेंड न्यूज पे आ चुके हैं, लेकिन अब ना मैं थोड़ा थोड़ा, जैसे मैं भी आपके लिए न्यूज बनाती जा रही हूँ। एंड बाय द वे गाइस, ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में ओपन करते ही एक लिंक है टेलीग्राम का, उस पे जाइए, मैंने वहां पे अपलोड कर दी है ये। सो ये पीडीएफ आप देख सकते हैं, आपकी वीडियो नहीं भी देखनी बार बार, पीडीएफ तो है ही आपके पास, ठीक है। सो एंड आई होप यू डूइंग योर असाइनमेंट्स, अगर आप क्लास 12th के हैं तो, या सीयूईटी देने वाले हैं। बाय द वे, इसमें नहीं करते वो बात। सो या आई वाज सेइंग कि जैसे जैसे मैं आपके लिए पीडीएफ्स बनाती जा रही हूँ, ऑल दिस टास्क इज डन बाय मी। सो मैं आप लोगों के सजेशंस इनकॉर्पोरेट करती रहती हूँ। एंड वन ऑफ माय स्टूडेंट वाज रियली काइंड टू सजेस्ट कि मैम आपने ये तो लिख दिया है, बट इट्स बेटर कि आप एक बार ना टॉपिक ब्रीफ में भी पहले स्टार्ट करने से पहले बता दिया करो कि ये टॉपिक हम करने वाले हैं, उससे हमारा थोड़ा इंटरेस्ट आ जाता है। और अगर इंटरेस्ट नहीं आता तो आप टाइम स्टैम्प लगा दिया करो, जिससे कि हम लोग वही वाला टॉपिक जो है, जो हमें देखना है, वहां चले जाए। सो अब से मैं डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्पिंग भी दूंगी टॉपिक वाइज, कि आपको पता है कि कहाँ से कौन सा टॉपिक आ रहा है। सो लेट्स स्टार्ट। आज के जो टॉपिक्स होने वाले हैं वो होने वाला है आपका इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन। ठीक है, एयर पोल्यूशन आपको पता है बहुत एक क्रिटिकल इशू है। एंड आपका सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट में उसके बारे में काफी बात होती है। लेकिन अब जैसे जैसे पैटर्न चेंज हो रहे हैं एग्जाम्स के, तो वो बहुत चीजें लाते जा रहे हैं। तो आज हम इकोनॉमिक इम्पैक्ट की बात करेंगे। देन आरबीआई ने सरप्लस ट्रांसफर किया है गवर्नमेंट को, उसका क्या यूज हो सकता है, क्या मतलब हो सकता है, हम उसकी बात करेंगे। देन वील टॉक ऑफ रिकवरी ऑफ कंज्यूमर डिमांड इन इंडिया। कंज्यूमर डिमांड बहुत ही क्रिटिकल है, हम वो भी बात करेंगे क्यों। एंड उसके अलावा इसका रिकवरी करना क्यों इंपॉर्टेंट है एंड क्या क्या होगा वो हम बात करेंगे। एंड देन इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर। ये आर्टिकल, फोर्थ आर्टिकल, इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल आई वुड से। इवन इफ यू नॉट विलिंग टू वॉच एनीथिंग, एनी ऑफ द टॉप 3 आर्टिकल्स, आई वुड से टाइम स्टैम्पिंग पे जाओ और लास्ट आर्टिकल पे पहुंच जाओ। एग्रीकल्चर क्लास 12th में हो या किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, एग्रीकल्चर ऑब्वियसली मेजर पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में, तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड मैंने इस बार मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी इंक्लूड किए हैं, मैं नहीं बोलूंगी किसी पर्टिकुलर क्लास के लिए, पर आर्टिकल के बाद है यार, आपके लिए आप सॉल्व कर लो, देख लो कि कितना समझ आया, नहीं समझ आया दोबारा पढ़ लो।
और नहीं समझ आए 2x में मुझे दोबारा देख लो, ठीक है. सो आई थिंक दैट्स फाइन. लेट्स मूव टू द फर्स्ट आर्टिकल, एंड द फर्स्ट आर्टिकल इज इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन. ओके, एज वी डिस्कस. सो एयर पोल्यूशन बेसिकली, अब यहाँ पे आई वुड वांट टू जूम and yeah, I would want to start writing also or highlight majorly. Okay, so air pollution possesses significant economic costs. Okay, right. So first of all, that is your thing. You should know the difference between cost versus economic cost. ठीक है. इकोनॉमिक कॉस्ट ऑल्सो इंक्लूड्स, आपको पता होना चाहिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, कि ये ना कर रहे होते तो नेक्स्ट बेस्ट चीज कौन सी कर रहे होते. राइट. सो अभी मैं आपको अभी पढ़ाना रही होती तो मैं नेक्स्ट बेस्ट चीज क्या कर रही होती, शायद मैं आपके अगले वीडियो के लिए खुद और पढ़ रही होती. दिस इज व्हाट माय टास्क इज. ओके, सो अफेक्टिंग हेल्थ, प्रोडक्टिविटी एंड ओवरऑल इकोनॉमी. सो ये एक आर्टिकल आया था न्यूज़पेपर में, इसने हाईलाइट किया अ स्टडी फ्रॉम द लैंसेट, जिसने बताया कि 7% ऑफ डेथ इन 10 मेजर इंडियन सिटीज टू एयर पोल्यूशन. एयर पोल्यूशन की वजह से 7% मेजर डेथ्स हो रही है, खाली एयर पोल्यूशन की वजह से. ठीक है, सो आपको 7% लगेगा, इतनी पॉपुलेशन है, नंबर तो कम लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं है. दिस इज नॉट कम, बिकॉज दिस इज टॉकिंग ओनली अबाउट 10 मेजर इंडियन सिटीज एंड 7% डेथ ओनली बिकॉज ऑफ एयर पोल्यूशन. मतलब एयर पोल्यूशन, जो क्वालिटी ऑफ आपका एयर है वो बहुत ज्यादा खराब है. ठीक है. हियर आर सम पॉइंट्स यू हैव टू कंसिडर फॉर इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव. सबसे ज्यादा एयर पोल्यूशन की वजह से कौन सी कॉस्ट बढ़ती है? हेल्थ केयर कॉस्ट. सो मॉर्बिडिटी, मोर्टालिटी बढ़ती है. ठीक है. हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर लोगों के बढ़ जाते हैं, पैसा तो ज्यादा खर्च हो ही रहा है, एंड हेल्थ केयर मेडिकल आजकल बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है. सो आप किसी भी जुकाम हो गया आपको और आप किसी भी अच्छे डॉक्टर के क्लिनिक पे चले जाएंगे, प्राइवेट क्लिनिक पे चले जाएंगे, सो 1500 से लेके 2000 तो जस्ट एक आपका ना कंसल्टेशन का कॉस्ट है. राइट. कोई कंसल्टेशन 5 मिनट में हो जाती है तो कोई 15 मिनट में हो जाती है, जस्ट फॉर 5 to 15 minutes there's a huge expense, although they work very hard. I'm not going into that domain, but your healthcare expenditures are huge. So इतने भारी पैसे देने से बेटर है कि you start taking precautions. वैसे काम हम करें ही ना. So air pollution की वजह से अगर ये दिक्कत हो रही है, तो this is like healthcare cost बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, लॉस ऑफ प्रोडक्टिविटी हो रहा है. ऑफ कोर्स इमेजिन पुअर हेल्थ, आई मीन पुअर एयर क्वालिटी है, एंड यू आर डूइंग अ वर्क व्हिच इन्वॉल्व्स फील्ड वर्क आल्सो. Okay, say for example you are into some industry which requires gaining feedback of the consumers, so you have to go in and out in the field to gather the feedback. But air quality अच्छी नहीं है अगर, तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी, और आपको प्रॉब्लम होगी, आपको हेल्थ इश्यूज होंगे, जिसकी वजह से 1 घंटे में अगर आप एक रिपोर्ट बना सकते थे, अब आप वो 2 घंटे में बनाएंगे. प्रोडक्टिविटी का मतलब ये होता है कि आप कितना सारा काम कितने कम टाइम में कर पा रहे हैं, यानी आउटपुट कितना निकाल रहे हैं. सो ऑब्वियसली आपका आउटपुट उतना नहीं आता जब आपकी तबीयत खराब होती है, एंड एयर पोल्यूशन आपकी तबीयत खराब कर रहा है. ठीक है. फॉर इंस्टेंस, दिल्ली विद हाईएस्ट नंबर ऑफ डेथ्स attributed to air pollution might experience significant economic losses due to decreased workforce participation. Right. देन लेट्स टॉक ऑफ ह्यूमन कैपिटल. ह्यूमन कैपिटल के बारे में क्या बात हो रही है यहाँ पे? ह्यूमन कैपिटल की बात हो रही है, लॉन्ग टर्म एक्सपोजर टू एयर पोल्यूशन कैन अफेक्ट कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन. कॉग्निटिव इज रीडिंग एंड आपका ना गेज करने का, and lead to chronic health issues, reducing quality and productivity of the future workforce. So obviously जो ये generation है, उनके कॉग्निटिव स्किल्स इम्पैक्ट हो रहे हैं, इसकी वजह से फ्यूचर में उनकी प्रोडक्टिविटी जो इम्पैक्ट होगी वो उनकी क्वालिटी ऑफ वर्क में नजर आएगी. दिस इम्पैक्ट्स द इकोनॉमीज पोटेंशियल ग्रोथ. ओके, सो इमेजिन, मैं आपको प्रोडक्टिविटी से एग्जांपल देना चाहती हूँ. सो इमेजिन अगर ये आप वीडियो देख रहे हो और आप मुझे सुन रहे हो, सो अगर मैं बहुत डल टोन में बोल रही हूँ, मेरी ना प्रोडक्टिविटी इम्पैक्ट हो गई है, एंड माई हेल्थ इज नॉट डूइंग राइट, एंड एयर पोल्यूशन की वजह से मैं बॉदर्ड हूँ, पर मुझे वीडियो तो बनानी है बिकॉज दिस इज माई प्रोफेशन. सो व्हाट आई एम डूइंग इज, मैं आ गई वीडियो बनाने, बट आई एम सेइंग क्या आप जानते हैं मेरा ये है, मैं पोल्यूशन ऐसे हो रहा है, मैं वैसे, मेरे अंदर एनर्जी नहीं है, मैं धीरे बोल रही हूँ. व्हाई वुड यू वॉच द वीडियो? देन यू विल से जस्ट शट अप. आई मीन नॉट लाइक लिटरल सेंस यू विल से, but you will mute the video, or you would not watch the video, and what you would want is ki let's just go and read the PDF, because she's like so dull, not so energetic, so that will affect my productivity. I may record 7 videos in a day, and otherwise productivity hamper होने की वजह से मैं एक दिन में एक वीडियो भी, क्या आपको ये समझ आ रहा है, ऐसे ऐसे लो एनर्जी के साथ कर रही हूँ, दैट विल नॉट इंटरेस्ट यू. जब तक मैं ऐसे हाई एनर्जी में आपसे बात नहीं करती ना कि हाय गाइस व्हाट्सअप, क्या कर रहे हो, करंट अफेयर कैसे चल रहा है, तब तक आप लोगों को इंटरेस्ट नहीं आता है वीडियो में. सो लेट्स एक्सेप्ट द फैक्ट कि प्रोडक्टिविटी हर फील्ड में इम्पैक्ट होती है. ओके,
देन लेट्स कम टू एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स. एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंटल, अब हम हर एस्पेक्ट ले रहे हैं. हमने ह्यूमन कैपिटल ले लिया, हमने प्रोडक्टिविटी, एम्प्लॉयमेंट सब ले लिया. Now let's talk of environmental economics. The cost of air pollution extend beyond health impact. Pollution control measures such as air purifiers, cleaner technologies require significant investments, right? Air purifier, अच्छे क्वालिटी के एयर प्यूरिफायर हर कोई अपने घर में अफोर्ड नहीं कर सकता, because it requires huge investment, right? For example, I'll tell you, I'm not promoting any brand, but you go and see Dyson's air purifier. It's way too expensive. Okay, so even upper middle class सोच ले कि करना है, चलो कि एयर क्वालिटी थोड़ी ठीक हो जाएगी, बट बहुत इन्वेस्टमेंट है यार उसमें, मतलब बहुत सारी कॉस्ट जाती है. और then conversely, the absence of such measures leads to deteriorating environmental conditions, which can deter investment and tourism. Obviously, tourism impact होता है. अब किसी सुंदर सी जगह का, like for example, if at all आपकी wish list में पहाड़ों में कहीं जाना लिखा है, you know, you want to visit some beautiful place, क्यों चाहिए आपको? पता है मेजरली लोग, व्हाट आई यूज्ड टू विटनेस मेरे छोटे से, तो पता है रियल एग्जांपल्स आई थिंक वर्क्स बेटर व्हेन इट्स लाइक एक्सप्लेनेशन टाइम. सो सम ऑफ यू माइट फील कि वर्बोसिटी है, कितना बोल रही है ये एक्स्ट्रा, लेकिन आई थिंक दोज ऑफ यू हु विल कनेक्ट, दे विल कनेक्ट, एंड आई डोंट केयर अबाउट द रेस्ट. बट व्हाट हैपेंस इज कि सो बचपन से मैंने क्या सीखा था कि जब दिल्ली में गर्मी होती है, सो आई एम फ्रॉम दिल्ली, एंड व्हाट आई न्यू वाज कि जब दिल्ली में गर्मी होती है, सो पीपल प्रेफर टू गो टू माउंटेन्स, एंड जब दिल्ली में सर्दी होती है, सो पीपल प्रेफर टू गो टू बीचेस. लेकिन अभी ऑपोजिट होने लगा है. सो इवन मैंने इस विंटर में, इतनी विंटर में भी बहुत लोगों को माउंटेन्स पे जाते देखा. उसका ना एक रीजन, बहुत कोर रीजन था. एवरीथिंग इज जोग्राफिक एंड कनेक्टेड टू करंट अफेयर्स. ओके, नथिंग इज लाइक विलिंगनेस. आई टेल यू, क्योंकि कुछ लोगों को सर्दियां नहीं भी पसंद ना, बट दिल्ली में बहुत ज्यादा पोल्यूशन होता है विंटर्स के टाइम पे, बहुत ज्यादा पोल्यूशन होता है. लाइक यू कैन नॉट जस्ट ब्रीथ, यू कैन नॉट ओपन योर डोर्स ऑफ द हाउस एंड जस्ट ब्रीथ द एयर, बिकॉज इतना पोल्यूशन है. सो पीपल प्रेफर टू गो टू माउंटेन्स. उनको लगता है यार पोल्यूशन नहीं है, अच्छी वादियां है, सुंदर है. लेकिन अगर वहां भी पोल्यूशन आने लग जाए या बहुत ज्यादा दिक्कत होने लग जाए पोल्यूशन की वजह से, तो वहां का टूरिज्म इम्पैक्ट होगा. जो लोग बच के भागते हैं वो भी नहीं आएंगे, क्योंकि फिर क्या फर्क रह गया ना, दिल्ली की सर्दी झेल लेते हैं, पहाड़ों वाली सर्दी तो हमें भी देखने को मिल गई थी, राइट? सो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस देख लेते हैं. Implementing stricter pollution control policies involve cost, but the long-term benefits such as improved public health, increased productivity, and reduced healthcare expenses can outweigh these costs, right? सो कॉस्ट बेनिफिट, मतलब हमें लग रहा है कि कॉस्ट ज्यादा है, लेकिन जो कॉस्ट है अगर हम फिर भी उसको इन्वेस्टमेंट कर दें, तो जो बेनिफिट होगा वो वे हायर होगा. तो हम इसलिए वो कॉस्ट लगाने का सोच सकते हैं. हम पॉलिसी मेकर्स को बोल सकते हैं कि यू प्लीज गो एंड डू द इन्वेस्टमेंट, राइट? केस स्टडी देख लेते हैं. केस स्टडी इंपॉर्टेंट है देखनी, क्योंकि पास में भी कुछ ऐसे केसेस हुए हैं, जैसे दिल्ली में विद 119 for approximately 12,000 annual deaths attributed to air pollution. So Delhi faces severe economic consequences, right? Policies like graded response action plan aim to curb pollution, but the implementation of the effectiveness of such measures remain critical. Implementation के बारे में we are not sure. Policies बनी है, तो यार ये ना अलग टॉपिक हो जाता है. पॉलिसी तो बहुत है, पता नहीं कितनी ही स्कीम्स आती रहती हैं. अब उनके इम्प्लीमेंटेशन पे मैं बात करने गई तो ना एक अलग ही डायमेंशन हो जाएगा, जहां मैं अभी अपने आप को कंट्रोल कर रही हूँ जाने से, बिकॉज ये बहुत ही सेंटिमेंटल टॉपिक है, राइट? Bengaluru and Shimla, these cities with relatively lower pollution levels provide examples of the economic benefits of maintaining better air quality. The comparative analysis shows investing in pollution control can yield economic dividends, right? So, example आपके सामने, मैंने दोनों तरह के केस आपके लिए रख दिए. So, मैंने इस खाली आर्टिकल में से नहीं निकाला, मैंने आपके लिए रियल केसेस क्यों रखे हैं? बिकॉज आप कोई भी एग्जाम कर रहे हैं, आपका यू नो ऑब्जेक्टिव टाइप हो सकता है, सब्जेक्टिव हो सकता है, बट सब्जेक्टिव पेपर्स में यूपीएससी का एग्जाम हो गया, आरबीआई का हो गया. आरबीआई तो चलो इतना ज्यादा सब्जेक्टिव नहीं होता, बट आई थिंक इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज एंड यूपीएससी में ऑप्शनल में बहुत काम आती है केस स्टडीज की. लिटरल केस स्टडीज भी पता होनी चाहिए कि किसने अफेक्ट हुआ है ना इम्प्लीमेंट करने की वजह से, इन्वेस्टमेंट ना करने की वजह से, जिन्होंने की है उनको इकोनॉमिक डिविडेंड कैसे मिले, ये पता होना इंपॉर्टेंट है, राइट? देन लेट्स टॉक ऑफ इकोनॉमिक थ्योरीज. इकोनॉमिक थ्योरी कौन सी लग रही है इसमें? एक्सटर्नैलिटीज. ऑफ कोर्स एयर पोल्यूशन एंड एक्सटर्नैलिटी गो हैंड इन हैंड. पब्लिक गुड एंड कॉमन रिसोर्सेज, गाइस इसके बारे में पढ़ना है. बेसिक कोई भी क्लास में हो, कोई भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, क्लास 12th का गवर्नमेंट बजट चैप्टर खोलो, और गवर्नमेंट बजट में स्टार्टिंग में उन्हें प्राइवेट गुड वर्सेस पब्लिक गुड दिया, और उसी में एक्सटर्नैलिटी का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया. गो एंड रीड इट, और गो एंड वॉच माय वीडियो. मैं लिंक कर दूंगी आई बटन पे. यहाँ कहीं जब हम रिकॉर्ड करते हैं ना, तो ऐसा लगता है आई बटन यहाँ आएगा, लेकिन आई बटन शायद यहाँ आता है.
तो मैंने ना दोनों कर दिया, जहां पे भी आई बटन आएगा यू कैन गो एंड वॉच दैट वीडियो. ओके, लेट्स मूव टू द क्वेश्चन. क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द इकोनॉमिक थ्योरीज ऑफ एक्सटर्नल. ओके गाइस, एक्सटर्नैलिटी पढ़ ही लेते हैं क्या होता है. एयर पोल्यूशन क्या है? नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी, कोई ऐसी चीज जो हो रही है. अब मैं आपको एग्जांपल्स देती हूँ, यू हैव टू आइडेंटिफाई. ठीक है, फटाफट मेरे साथ बोलते जाना कि अगर एक सुंदर सा गार्डन है तो वो पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी देगा या नेगेटिव? कि बना तो कहीं और हुआ है बट आपको प्लीजिंग असर दे रहा है या इरिटेट कर रहा है? ऑब्वियसली प्लीजिंग, दैट्स अ पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी. अगेन, कोई बदबूदार गार्बेज डंप है आपके घर के पास जहाँ पे हर कोई अपना कूड़ा फेंक जाता है. Is it a positive or a negative externality? It's a negative externality. Obviously, आपको अपने घर बैठे बैठे भी सुकून नहीं मिल रहा है, वहां पे भी नेगेटिविटी है. ठीक है, सो दैट्स अ नेगेटिव. सो एयर पोल्यूशन, गंध. ठीक है, आपने अपने डोर्स भी बंद कर दिए. जब विंटर्स में आपका मन कर रहा है कि डोर खोलो और थोड़ा थोड़ा फ्रेश एयर आए, तब भी आप फ्रेश एयर नहीं ले पा रहे हो, which is a negative externality. Okay, then and this is this is market failure. Basically, the government can intervene through regulations to correct the market failure. Externality happened because of market failure. Then you have public goods and common resources. Public goods are provided by government and they are non-rivalrous, non-excludable. Go and watch class 12 government budget का chapter. ठीक है? Okay, fine. MCQ देख लेते हैं. Which of the policy measures would be most effective in reducing air pollution in Indian cities as discussed in the article? Consider both short-term and long-term impacts in your answer. Right? So क्या चीज है जो पॉलिसी मेजर है? आप गवर्नमेंट से हो, ठीक है, हमने आपको गवर्नमेंट बना दिया है, आप पॉलिसी बनाने वाले हो. ठीक है, सो हमें अब गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो आए हैं ना उन पर भरोसा नहीं है. तो वो जो भी आप वीडियो देख रहे हो आप ओके, इफ यू गवर्नमेंट ऑफिशियल, आई एम सॉरी, भरोसा है. ठीक है, जस्ट किडिंग यार. सो आई थिंक you're one of the policy makers. I think that's better. And what we are doing is we are considering both short-term and long-term impacts while answering. So, आप most effective measure कौन सा लोगे? Subsidizing the production and use of electric vehicles, ये क्या सबसे ज्यादा effective है? Then implementing a carbon tax on industries, is it most effective? Keep reading the short-term and the long-term impacts, guys. Investing in public transportation infrastructure, is it most effective? Or mandating the use of air purifiers, like you are making it compulsory कि air purifier use ही करना है. मतलब तुम problem solve नहीं कर रहे हो और जो सोल्यूशन है जो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता तुम फ्री में दे रहे हो क्या? इतने महंगे आ रहे हैं. सो ये तो मैंने पहले ही निगेट कर दिया. सॉरी, उसको रीड करके मेरे को ना थोड़ा वो हो गया कि क्या क्या ही लिखा है ये. बट ठीक है, मैंने ही लिखा है, वो आप लोगों के लिए. बट गाइस, तो टेक्निकली आपके पास एबीसी ऑप्शन है एंड आई होप मैंने इसका आंसर नहीं दिया है यहाँ. यस, मैंने इसका आंसर नहीं दिया है. सो आई थिंक मैं आप लोगों को ये आधा अधूरा छोड़ रही हूँ यहाँ पे, जस्ट टू चेक कि मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, मैं इतना बोले जा रही हूँ और आपको पता है रिकॉर्ड करने के लिए सारे फैंस भी ऑफ करने पड़ते हैं ताकि आपको आवाज प्रॉपर आए. तो अभी मुझे गर्मी और पसीने जो आ रहे हैं ना, इसके लिए आप लोगों को आंसर करना है कि इसका आंसर क्या होगा. ठीक है, एंड आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू ऑल योर कमेंट्स. राइट, सो पास में शायद नहीं है बट अब कर दूंगी. ओके, तो इकोनॉमिक, चलो सेकेंड आर्टिकल पे आ जाते हैं. टाइम स्टैंपिंग जिनके लिए भी है, वी आर ऑन द सेकेंड आर्टिकल गाइस. इट इज इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ आरबीआई सरप्लस ट्रांसफर. आधा अधूरा टाइटल है, कहाँ किया आरबीआई ने सरप्लस ट्रांसफर, ये लिखा है कहीं नहीं? तो चलो पढ़ लेते हैं. The article discusses the Indian government's receipt of sizable dividend from RBI and its impact for fiscal policy. So, guys, इसके लिए भी again आप लोग देखिए कि RBI की इनकम, ठीक है, इन अ वे आपकी जो इंडियन गवर्नमेंट की रिसीट है. सो हम लोग गवर्नमेंट बजट पे पहुंच चुके हैं. गवर्नमेंट बजट का एक साइड होता है रेवेन्यू, एक होता है कैपिटल, एक होता है रिसीट, एक होता है एक्सपेंडिचर. सो गवर्नमेंट को जो पैसा मिलता है वो रिसीट साइड जाता है, तो कुछ पैसा आरबीआई भी दे रहा है. अब वो आरबीआई जो पैसा दे रहा है वो पैसा कितना हेल्प करेगा फिस्कल पॉलिसी में, वो हमें देखना है इस आर्टिकल से. करेक्ट, थोड़ा थोड़ा क्लियर हुआ? कोई बात नहीं, नहीं भी हुआ आर्टिकल पढ़ लेते हैं फिर क्लियर हो जाएगा शायद. तब भी नहीं होगा तो कमेंट सेक्शन तो है ही. राइट, सो पहला है द फिस्कल मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स. द आर्टिकल emphasizes two core principles: maintaining deficit at prudent levels according to the Fiscal Responsibility and Budget Management Act. क्लास 12 में बॉक्स है इस पे पूरा चैप्टर के एंड में. बजट बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, गवर्नमेंट बजट, ये हर किसी के लिए मैं बोल रही हूँ. सो प्लीज गो एंड वॉच द वीडियो गाइस. देन लेट्स सी कि should aim
या सो हमने ना हमेशा FRBM एक्ट है, एंड FRBM एक्ट में हमने देखा है कि 3% ऑफ GDP तक फिस्कल डेफिसिट होना चाहिए। अब डेफिसिट होता क्या है, फिस्कल डेफिसिट होता क्या है, एवरीवन? I think this video is going to be longer because we are only on the second article and we have to cover all four, right? It's okay, doesn't matter. 3% of GDP, guys, fiscal deficit. So fiscal deficit is your basically government का deficit की जो उसका total एक्सपेंडिचर है माइनस उसका टोटल रिसीट्स जो है एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। ओके, एक्सक्यूज मी, आई एम नॉट एडिटिंग गाइस, इतना एडिट नहीं कर सकती, आज ही अपलोड होनी है, मैं आज ही रिकॉर्ड कर रही हूँ, so pardon me, but yeah, total expenditure minus total receipts excluding borrowing, because fiscal deficit दिखाता ही total borrowing है, right? सो या हमने देखा है FRBM में कि वो बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट, टोटल एक्सपेंडिचर अगर ज्यादा भी हो रहा है गवर्नमेंट का टोटल रिसीट से, तो वो 3% तक जा सकता है, राइट? सो इट कैन बी अराउंड 3%, दैट इज व्हाट इज सेड अंडर FRBM एक्ट। नाउ काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी, ये क्या है, ये क्या नया टर्म दिख गया है हमें, चलो इसे समझते हैं। द गवर्नमेंट शुड इंक्रीज स्पेंडिंग ड्यूरिंग इकोनॉमिक डाउनटर्न्स टू स्टिमुलेट ग्रोथ एंड रिड्यूस स्पेंडिंग ड्यूरिंग बूम्स, प्रिवेंट ओवरहीटिंग। सो काउंटर साइक्लिकल क्या बोल रहा है, सिंपल लैंग्वेज में ये समझो कि इकोनॉमी में अगर पैसा बहुत है, मैं हमेशा बोलती हूँ दे दिया ले लिया, इकोनॉमी में पैसा बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा फ्लोट कर रहा है, तो क्या होगा, लोगों के पास ना एक्स्ट्रा पैसा है, उनको बेचैनी हो रही है, और उसकी वजह से वो खर्च कर रहा है, उसकी वजह से चीजें महंगी हो रही है, फिर आपके नए नए टर्म आ जाते हैं, इन्फ्लेशन आ जाता है, कुछ आ जाता है। सो अब आपको क्या करना है, मैं बहुत ही आपको ना लेमैन लैंग्वेज में समझा रही हूँ, दिस इज द क्रूशियल इकोनॉमिक्स, दिस इज हाउ यू टू अंडरस्टैंड। बुकिश लैंग्वेज पे जाओगे ना तो बस कंफ्यूज ही रह जाओगे, फिर किताबें पढ़ते रहना 10 बार और कंफ्यूज रहना। ओके, सो आपको क्या करना है, पैसा इकोनॉमी में ज्यादा है, सो सरकार क्या करती है, सरकार को उस टाइम चाहिए कि पैसा उनसे ले लो, ले लो, और जब उनके पास कम है, वो खर्चा नहीं कर रहे, आप चाहते हो वो खर्चा करें यार, तो आप इकोनॉमिक एक्टिविटीज में कंट्रीब्यूट करें, तो आप उन्हें पैसा दे दो, सिंपल। काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी है कि अगर लोगों के पास पैसा कम है, आप उन्हें दोगे, अपने थ्रू कैसे दोगे अब वो आप पर है, टैक्स आप कम करोगे, फिस्कल पॉलिसी तो यही होती है ना, फिस्कल इज व्हाट गवर्नमेंट कैन डू। सो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, तो एक्सपेंडिचर बढ़ा सकती है या टैक्स कम कर सकती है। सिमिलरली अगर लोगों के पास पैसा बहुत ज्यादा है एंड लेना है, तो एक्सपेंडिचर कम कर दो, टैक्स बढ़ा दो, टैक्स बढ़ा दो, उनका पैसा ज्यादा तुम्हारे पास आ गया, उनके पास पैसा कम रह गया, वो कहेंगे अब नहीं खर्चा कर रहे हम, तो ये तरीका है। ओके, ये काउंटर साइक्लिकल। Now, current economic context, pandemic impact during COVID-19। अब कोविड के टाइम पे क्या हुआ था, इंडिया फिस्कल पॉलिसी, फिस्कल डेफिसिट जो था वो 9.2% तक पहुंच गया था। लाइक गाइस, इट्स लाइक स्टेटेड इन द FRBM एक्ट कि इट शुड बी अराउंड 3%, बट इट वेंट टू 9.2, लाइक ह्यूज 9.2%, लाइक डबल डिजिट क्रॉस करना ही रह गया था बस। Although it has reduced since then, it remains above pre-pandemic levels. Pre-pandemic levels पे कम चल रहा था, पैंडेमिक में बढ़ गया बहुत ज्यादा। पैंडेमिक में बड़ा समझ भी आता है कितनी जल्दी जल्दी उन्होंने हॉस्पिटल्स बनाए थे, कितना एक्सपेंडिचर किया था, क्योंकि कितने सिलेंडर्स, कितनी मेडिसिन, कितना एक्सपेरिमेंट, कितने टेस्ट, सब कुछ फ्री दे रहे थे, सो ऑब्वियसली उनका एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। लेकिन प्री पैंडेमिक से अभी भी ज्यादा है, कम हुआ है, 9.2 से कम हुआ है, बट अभी भी प्री पैंडेमिक यानी 2020 से पहले से ज्यादा, रिलेटिवली। एब्सोल्यूट और रिलेटिव को फर्क आ गया, इतना तो पता है ना, नहीं पता इट्स ओके, टोटली फाइन, सिली से सिली क्वेश्चन चलेगा, कमेंट में लिख देना। Okay, then economic recovery. The article suggests that the economy is in the phase where private sector demand is gradually recovering. Private sector ka demand is gradually recovering. Government spending should focus on catalyzing this recovery without exacerbating the deficit. Sorry, I was like, ओके सो गाइस, मेरी ना पावर है, बट ये वीडियो पे अगर मैं स्पेक्स लगाऊंगी ना, सो वो पूरा लाइट का रिफ्लेक्शन आता है, एंड देन वो बहुत ही वियर्ड लगता है, इसलिए मैं नहीं लगा पाती, उसकी वजह से मैं बहुत क्लियर रीड नहीं कर पाई, सो पार्डन मी फॉर दैट। आई एम गिविंग यू द जस्टिफिकेशन फॉर द फर्स्ट टाइम एवर दैट मेरा पावर है और मैंने चश्मा नहीं लगाया, सो गॉट इट राइट। एंड देन वी हैव यूटिलाइजेशन ऑफ सरप्लस। नाउ अब सरप्लस क्या है, अगर सरप्लस हुआ है उसको यूटिलाइज कैसे कर रही है गवर्नमेंट, कैपिटल एक्सपेंडिचर। सी, कैपिटल एक्सपेंडिचर ना, गवर्नमेंट के दो तरह के एक्सपेंडिचर होते हैं, एक होता है रेवेन्यू, ओके ओके, एक होता है रेवेन्यू, एक होता है कैपिटल।
राइट। सो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट का होता है वो डे टू डे के खर्चों पे होता है यार, लेकिन वो तो गवर्नमेंट के पास होंगे ना उतने, तो उतना का क्या जरूरत है। कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, रोड्स पे कर रहे हो, इंफ्रास्ट्रक्चर पे कर रहे हो, लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट पे कर रहे हो, तभी हम कहते हैं। अगर फिजिकल डेफिसिट है भी लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर की वजह से है, सो दैट इज नॉट बैड। तभी 3% का बफर तो हमने भी दिया है कि टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ा लो लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर करो ना, जिससे कि तुम इंफ्रा डेवलप कर रहे हो या बहुत सारी लोगों की लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए हेल्प कर रहे हो, राइट। सो केपेक्स, केपेक्स बढ़ा सकते हो आप। डेट मैनेजमेंट, ऑल्टरनेटिवली द गवर्नमेंट कुड यूज द फंड्स टू रिड्यूस द डेट। डेट बर्डन यूज कर लो अपना, जो उधारी कभी ली होगी ना लोगों से, सरप्लस आ गया। अब आरबीआई के पास क्या हुआ है, अब मुद्दे की बात यह है, आरबीआई के पास ना पैसा ज्यादा आ गया था, तो आरबीआई ने कहा मेरे पास होता है ना कभी कभी, अच्छा इमेजिन यू एंड योर पेरेंट्स, तो आपके पेरेंट्स के पास कभी एक्स्ट्रा इनकम आ जाए, वो कहते हैं अपने पास नहीं रखेंगे। आपके पेरेंट्स भी छोड़ो, आज की जनरेशन की बात करते हैं, मेरे जैसे लोगों की बात करते हैं, उनके पास एक्स्ट्रा सैलरी या एक्स्ट्रा इनकम आ गई, दे प्रेफर नॉट टू कीप इन देयर अकाउंट्स। व्हाई? बिकॉज होगा तो मैं तो खर्चा कर दूंगी, कहीं ना कहीं, सेल आएगी, मेरा दिमाग चला जाएगा, ऑल्दो इट्स नॉट लाइक दैट, बट कुछ लोगों के साथ होगा। तो आप क्या करोगे, प्रेफर टू इन्वेस्ट समवेयर, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया, कहीं और कर दिया। सो कभी अभी ये होता है कि इट्स बेटर कि जो एक्स्ट्रा सरप्लस है यू यूटिलाइज इट। सो आरबीआई ने सरकार को दे दिया कि आप संभालो। अब सरकार ने क्या किया, वो या तो कैपिटल एक्सपेंडिचर कर सकते हैं लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए, या फिर उन्होंने कभी किसी से उधार लिया था, डेट आया था उनके ऊपर, वो डेट मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, दैट्स क्लियर, परफेक्ट। इकोनॉमिक थ्योरीज देख लेते हैं। केन्जियन थ्योरी है सबसे पहले। केन्जियन थ्योरी क्या कहती है, एडवोकेट्स फॉर इंक्रीज गवर्नमेंट स्पेंडिंग ड्यूरिंग रिसेशन टू बूस्ट एग्रीगेट डिमांड, बूस्ट करने के लिए केन्जियन थ्योरी तो कहती है। आप एडीएएस का चैप्टर देख लो, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, क्लास 12th एनसीईआरटी। आई एम ओनली सजेस्टिंग द बेस। कहते हैं ना एबीसीडी, हमेशा कोई भी सेंटेंस या वर्ड फॉर्म करना है तो हम एबीसीडी पढ़ने को बोलते हैं, और अगर आता है तो डिक्शनरी जाने को बोलते हैं। इकोनॉमिक्स की डिक्शनरी या इकोनॉमिक्स का जो कोर जो फंडामेंटल्स हैं, जो एबीसीडी बुक है, आई थिंक दैट इज योर एनसीईआरटी ऑफ क्लास 11th एंड 12th। एंड केन्जियन इकोनॉमिक्स के बारे में समझना है, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट देख लो एनसीईआरटी का चैप्टर मैक्रो इकोनॉमिक्स में। ओके देन ओके, ये बोलता है कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर लो, उससे एडी बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि एडी की इक्वेशन होती है सी प्लस आई प्लस जी प्लस एन माइनस एक्स, टू सेक्टर में सी प्लस आई, यानी हर फर्म कितना एग्रीगेट डिमांड कर रही है, हाउस होल्ड कितना कर रहा है, वो जितना कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कर रहा है, फर्म जितना इन्वेस्टमेंट कर रही है, सरकार जितना गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर रही है। एडी बढ़ाना है तो सरकार के पास एक तरीका है कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ा दो, और ये केन्जियन थ्योरी है। सो यहाँ पे इकोनॉमिक थ्योरी आ चुकी है, right? Then classical economics suggests that fiscal prudence and limiting government intervention leading to long-term economic stability, and public choice theory analyzes how government officials make decisions based on political incentive, which might not be always aligning with economic efficiency, right? This is public choice theory. Okay, so guys, you can read the case study, you can pause and you can read the case study, because बहुत बोल लिया मैंने लगातार, अभी सेकेंड आर्टिकल भी कंप्लीट नहीं हुआ है but you can pause, read the case study, the actual case study that might have happened. Okay, so it is like for some it is यूज हो सकती है, कुछ के लिए नहीं इंपॉर्टेंट होगी। guys, multiple choice question again. I am zooming. Okay, zooming out, and after zooming out you can see the question, you can solve the multiple question, and I have not put in the answer. Okay, correct answer दिया है guys, दिया हुआ है बी है, तो मुझे नहीं पता क्या क्वेश्चन है, मैंने बनाया है बट अभी मैं पढ़ नहीं रही, सो आई थिंक आप पढ़ो और बता दो। सो या दिस इज लाइक वेरी नेचुरल ऑफ मी लगातार आर्टिकल समझाना जरूरी है यार, क्वेश्चन तो तुम खुद भी पढ़ सकते हो। ओके Okay, guys. So, time stamping for the people who are directly coming on the third article. And we have the third article, Recovery of Consumer Demand in India. Claps, guys, because मैं editing नहीं करूंगी तो मैं पीछे claps की sound नहीं लगा रही हूँ, तो खुद ही कर लेते हैं। ओके सो समरी कर लेते हैं इस आर्टिकल की, उसके बाद देखते हैं इसके बारे में। ये आर्टिकल से मुझे थोड़ा इंटरेस्ट आ गया बिकॉज मुझे लग रहा है ये एडीएएस चैप्टर से है। चलो देखते हैं। Okay, the article discusses the recovery of consumer demand in India post-pandemic and the need for government stimulus to sustain the further boost this to further boost this recovery. So वो कह रहा है पैंडेमिक है, 2020 है, कोविड आया, कोविड में तुम लोगों ने डिमांड करनी कम कर दी, यानी तुम कंज्यूमर हो, कंज्यूमर की डिमांड जो है वो कम हो गई, लेकिन अब हमें देखने को मिल रहा है कि डिमांड तुम लोगों ने दोबारा बढ़ा दी है। लेकिन जो 2020 से पहले तुम्हारी डिमांड थी
वो ज्यादा बढ़ी हुई थी, उतनी नहीं बढ़ाई है। तो अब गवर्नमेंट को स्टिमुलस देना है कि तुम अपनी डिमांड पहले जैसा बड़ा एरो कर दो और इतनी बढ़ा दो। समझ आया कुछ? देखो अगर समझ आ गया ना, तुमसे जीनियस कोई नहीं है। ओके, और नहीं समझ आया ना तो चलो दोबारा देख लेते हैं। ओके सो ओके, पार्डन मी गाइस। ओके सो इट हाइलाइट्स व्हाटएवर चलो जी, हम मेन की पॉइंट्स पे आते हैं। पोस्ट पैंडेमिक रिकवरी की बात करते हैं। हाउसहोल्ड्स इंक्रीज स्पेंडिंग ऑन गुड्स रेंजिंग फ्रॉम कार्स टू क्रॉकरी। क्रॉकरी लाइक कार्स से क्रॉकरी पे भी लोगों ने स्पेंड किया है, लीडिंग टू अ ब्रॉड बेस्ड रिकवरी इन कंज्यूमर डिमांड। The growth in demand has started to moderate, prompting calls for government stimulus. Okay, देन सेक्टोरल ग्रोथ की बात कर लेते हैं। एजुकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, डाइनिंग आउट गाइस, डाइनिंग आउट बिकॉज वी कुड नॉट ड्यूरिंग कोविड, रिक्रिएशन, automobiles, household appliances, and semi-durable goods saw more than 10% expansion in 2023. Fiscal year 2023 में what did we see कि ये सारी चीजों में increase है. Okay, guys. So education and your personal consumption expenditure showed significant growth with education rebounding. Guys, personal consumption expenditure क्यों important है? अगर आप नेशनल इनकम पढ़ोगे और आप जीडीपी का फॉर्मूला देखोगे एक्सपेंडिचर मेथड से, वो होता है सी प्लस आई प्लस जी प्लस एन माइनस एक्स। ये होता है आपका हाउस होल्ड्स ने कितना स्पेंड किया टोटल, और हाउस होल्ड्स का जो डिमांड है, यानी हाउस होल्ड्स का टोटल जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कितना है, ये है बिजनेसेस का कंट्रीब्यूशन कितना है, ये सरकार का कंट्रीब्यूशन कितना है, और ये फॉरेन सेक्टर का कंट्रीब्यूशन कितना है, राइट। सो सबसे ज्यादा जो इसमें क्रिटिकल होता है, ये अप्रोक्सीमेटली 60% कॉन्ट्रीब्यूट करता है जीडीपी में, इसलिए हमारे लिए कंजम्पशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो कंजम्पशन पे हम इसीलिए इतना फोकस करते हैं। आए दिन आपको आर्टिकल दिखेंगे मिंट में, इंडियन एक्सप्रेस में, बिजनेस लाइन में, इवन हिंदू में, हर जगह दिखेंगे कि कंजम्पशन कंजम्पशन कंजम्पशन। तो आप बोलोगे हाउस होल्ड कंजम्पशन, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन, एक्सपेंडिचर, इधर ही क्यों फोकस है तुम्हारा? इसलिए है क्योंकि भाई मेजोरिटी है ना, हमारे जीडीपी जो बनता है हमारी कंट्री का, जो कंपेयर करते हैं हम, मेजोरिटी कंट्रीब्यूशन जो होता है ना वो कंजम्पशन का होता है, इसलिए हमारा सारा ध्यान कंजम्पशन पे होता है। अब समझ आया? कुछ भी नहीं समझ आया ना, यू कैन ऑलवेज राइट इन द कॉमेंट। अभी मैं मस्ती मस्ती में तुम लोगों से बोल रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ दोबारा पूछ लोगे और मैं नहीं बताने वाली। Okay, so that's the scene, guys. And okay, let's proceed. गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर का रोल क्या है? एक्सपर्ट्स आर्ग्यू दैट गवर्नमेंट कंजम्पशन नीड्स टू राइज थ्रू स्ट्रेटेजिक एक्सपेंडिचर। देन करंट चैलेंजेस देख लेते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट एक क्रिटिकल इशू है, अफेक्टिंग द कंजम्पशन ग्रोथ अभी भी, क्योंकि कंजम्पशन ग्रोथ कब होगी? जब लोगों, हाउस होल्ड के पास पैसा होगा, हाउस होल्ड कंज्यूम करेंगे। हाउस होल्ड कंज्यूम कब करेंगे? हाउस होल्ड कंज्यूम तब करेंगे गाइस जब उनके पास नौकरी होगी, पैसा होगा। अगर नौकरी नहीं है, पैसा नहीं है, तो मैं कंजम्पशन पे कैसे खर्चा करूंगी? सो दैट इज द सीन। इमेजिन, मैं बता रही हूँ, चलो मैं एक लेमैन टर्म्स में तुम्हें एग्जांपल समझाती हूँ। मुझे ना शॉपिंग का बहुत शौक है, ठीक है, पर जब तक मेरे हाथ में पैसा है मैं तभी तो शॉपिंग कर सकती हूँ। अगर मेरे पास पैसा ही नहीं है, सो इवन तो मेरे कितने ही शौक है, मैं अपनी फोन से ऐप डिलीट कर दूंगी, बट मैं खर्चा कहाँ से करूंगी मेरे पास जब पैसे ही नहीं है? सो आई कैन नॉट स्पेंड, एंड इफ आई कैन नॉट स्पेंड, सो वो इकोनॉमी के लिए थोड़ा प्रॉब्लम है, सरकार के लिए प्रॉब्लम है। सरकार कह रहे तेरे जैसे लोग तो चाहिए जो खर्चे, तुम ही नहीं खर्च रहे तो क्या करेंगे, right? So even government wants me to spend. That was the example, guys. Don't take it seriously. Okay, then यार अभी ना क्या हो रहा है, सी आई अंडरस्टैंड, वो लोग ना एडिटिंग में ना ऐसी मजाक वाली बातों पे ना इमोजीज और साउंड इफेक्ट लगा देते हैं, बट क्योंकि करंट अफेयर की इतनी लंबी वीडियो होती है ना, वो सेम डे जानी होती है, क्योंकि मैंने आज सुबह के भी करंट अफेयर पढ़ के तुम लोग के लिए इनकॉर्पोरेट किया। सो इस वजह से मैं वो ढिश ढिश साउंड इफेक्ट नहीं लगा पाई हूँ इसमें, and I hope that's sorted. That doesn't mean कि मैं you get offended by me in any way, guys. I am not offending anybody. It's just that I was trying to crack jokes, even though I think I'm very bad at it. थोड़ी भी ठीक लगी हूँ बता देना कमेंट में, राइट? तो तुम लोग में से बहुत लोग कमेंट नहीं करते, बट टेलीग्राम पे आप पर्सनली मेरे को मेल कर देते हो। ये क्या तरीका है? मतलब कमेंट करने में क्या दिक्कत है? कमेंट करके भी बता दो अगर अच्छा लग रहा है कुछ। ओके, लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। इकोनॉमिक थ्योरी, इसमें भी केंजियन थ्योरी आ रही है। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस एंड स्पेंडिंग, ओके। मल्टीप्लायर इफेक्ट, यानी आप थोड़ा सा इन्वेस्ट, गवर्नमेंट थोड़ा सा खर्चा करेगी, जी बढ़ाएगी, तो जीडीपी ज्यादा मल्टीप्लाई होके बढ़ेगा। देन सप्लाई एंड डिमांड डायनेमिक्स आ रहे हैं इसमें। एंड फिस्कल पॉलिसी, अगेन गवर्नमेंट की स्पेंडिंग की बात है तो फिस्कल पॉलिसी भी आएगी, गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स की बात आ रही है।
The Indian government has introduced various stimulus packages to support economic recovery, such as Atmanirbhar Bharat package, which includes measures to boost consumer spending and support industries. Okay, private consumption क्यों important है हमने देख लिया. सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्राइवेट कंजम्पशन ही है. एंड ये जीडीपी का फॉर्मूला तो है, ये एग्रीगेट डिमांड का भी फॉर्मूला सी प्लस आई प्लस जी प्लस एन माइनस एक्स है. सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सी होता है. ओके ओके फाइन. MCQ on your screens, guys. Which of the following economic concept best explain the need for government stimulus to sustain the recovery in consumer demand as highlighted in the article? Right? Supply side economics, Keynesian economics, monetarist theory. और ये ना साथ में मैंने स्टेटमेंट्स क्यों लिखी हैं ताकि आपको वो थ्योरी क्या बोलती है वो भी पता हो. Classical economics. So the answer is Keynesian economics. Drum rolls, please. Keynesian economics, जिनका भी सही हुआ, and जितने सही आंसर होंगे ना तुमसे उतना नंबर दे देना कि मैम हमारे इतने सही हुए. Okay, okay, guys. I'm again showing the question on the screen so that you can pause and I can also take some breathers. Okay. Okay, I hope done. Time stamping for the final and fourth article, guys. Economic importance of agriculture in India. सबसे पहले प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइवलीहुड है. ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 58% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर फॉर द लाइवलीहुड. एनसीईआरटी में नंबर डिफर करेगा, अपडेट जितना भी होता है वो हर बुक में डिफर करता है. फिर एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन इंपॉर्टेंट क्यों है, हम पढ़ रहे हैं कि एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइवलीहुड है, ये सबसे ज्यादा जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है, फिर फूड सिक्योरिटी देता है, सोशियो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी देता है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड इनोवेशन भी आते हैं, क्योंकि ये बढ़ेगा तभी ये इतना मेजरली कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो हमें इंपॉर्टेंट है कि हम इसको बढ़ाएं, और ये बढ़ेगा तभी जब हम इसमें मॉडर्न टेक्निक्स इंप्लीमेंट करेंगे. राइट. गवर्नमेंट इनिशिएटिव और पॉलिसी देख लेते हैं. गवर्नमेंट ने बहुत सारी पॉलिसीज लगाई हैं. इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिसी सच एज नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट ई नैम टू क्रिएट यूनिफाइड नेशनल मार्केट फॉर एग्रीकल्चरल कमोडिटीज. ठीक है. प्रोविजन ऑफ सब्सिडीज फॉर फर्टिलाइजर, सीड्स, इक्विपमेंट. सो गवर्नमेंट ने भी बहुत इनिशिएटिव लिए हैं इस सेक्टर में. रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर और एनजीओ ने भी रोल लिए हैं गाइस. इनका क्या रोल था? Private investments, private companies and NGOs play a significant role in providing technological solutions. Collaborations हुई हैं between government and private sector. There have been a lot. Then let's read the case study. Precision farming in Punjab. इसकी case studies बहुत important है. Keep understanding, okay? Excuse me. Use of precision farming techniques in Punjab has led to increased crop yields and reduced water usage कम हो गई है and crop yields बढ़ गए हैं. Then ENAM platform has facilitated better price discovery, market access for farmers and enhancing their income, right? Then multiple choice. Okay, so this was all. This was the article, and if you'll read this article, guys, get the PDF. I would always suggest, please Telegram link पे जाओ, ग्रुप पे जाओ. मैंने PDF दी है ना, बनाई है, तो पढ़ लो एक बार, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है. इस पे केस स्टडी जो है और ना हर एंगल से रोल लिखा है. बेसिकली इट इज कवरिंग एवरीथिंग, एवरी एस्पेक्ट की एग्रीकल्चर में किस किस का रोल हो सकता है, कैसे कैसे हो सकता है, कैसे कैसे हुआ है, और क्या इंप्रूव हो सकता है, वो सब है इस आर्टिकल में. राइट. Okay, fine. MCQ, let's read. What is the MCQ, guys? Okay. So, considering the extensive role of agriculture in Indian economy, which of the following statement best capture multifaceted impact of agriculture on country's socio-economic development? Agriculture solely contributes to food production and has minimal impact on other sides. Solely and minimal impact. हम जानना चाहते हैं multifaceted. ये तो मुझे पहले ही गलत लग रहा है. Elimination technique. Agriculture's impact is limited to providing employment in rural without influencing urban economies. I don't think so. Agriculture not only ensures food security but also drives economic growth by supporting various sectors, providing employment, enabling technological investment. I think ये मुझे अभी तक सही लग रहा है, but B पढ़ लेते हैं. एक्साइटेड नहीं हो जाना कि ओ ये तो सही आंसर है, इस पे टिक कर दो. नो 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 नो. ओके, एलिमिनेट हमने ए और बी करा है, बट सी ठीक लगा, पर हमने डी तो पढ़ा ही नहीं ना. डी वर्ड लेते हैं. द कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू जीडीपी इज नेग्लिजिबल. चलो यार छोड़ो, डी आगे नहीं पढ़ते. ओके ओके फाइन, डी आगे नहीं बढ़ते तो बहुत ज्यादा हो गया. तो आई थिंक करेक्ट आंसर इज सी, गाइस. बाय फार easiest question and correct answer is C. And with that we are done with this topic, with this video. I don't know how long it is
been that I'm sitting here because मैंने start करते हुए time नहीं देखा था guys and अभी मैं अपनी हालत भी कैमरा पे ही देख रही हूँ but yeah. Nonetheless, I enjoyed this session thoroughly and I hope same happened with you. And current affair ही नहीं सीखे बल्कि थोड़ी थोड़ी मस्ती मेरे साथ भी की, थोड़ा मस्ती वाला साइड मेरा भी देखा because mostly I feel I get a lot of comments as in not the comment but मैंने कहा ना आप लोग मेरे को टेलीग्राम कर देते हो पर्सनली या फिर आप लोग मेल कर देते हो बट व्हाट आई हैव हर्ड मोस्ट अबाउट मी व्हिच इज अ मिथ दैट आई एम वेरी सीरियस इन लाइफ लाइक आई लुक वेरी सीरियस आई लुक वेरी कि मैं बस डांट दूंगी आप लोगों को या ऐसा हो जाएगा कि कुछ लोग मेरे को बहुत मस्तीखोर बोलते हैं बट कुछ सी ऑन कैमरा व्हेन आई एम टीचिंग यू एंड व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट अ सीरियस टॉपिक mostly it happens that internally also you're serious. So what happens is if I'm talking that कि हाथरस में ये इंसिडेंस हो गया एंड इतने लोगों की डेथ हो गई एंड उस टाइम पे यू कैन नॉट एक्सपेक्ट मी टू स्माइल एंड से ओ इतने लोगों की यार नोबडी कैन डू इट राइट सो विच इज व्हाई वो थोड़ा ना एक डाउट क्रिएट हो जाता है और आपके और मेरे बीच एक सर्टेन गैप आ जाता है विच आई वुड नेवर वांट टू हैपन बिकॉज आई थिंक कम्युनिकेशन इज द ओनली मास्टर की जो लोगों के रिलेशन सॉल्व करती है ना आपका और मेरा रिलेशन यहाँ कैमरा के थ्रू है मैं आपको नहीं सुन पा रही हूँ बट मैं आपकी बात फिर भी समझ जाती हूँ आप लोग मुझे बता देते हैं एंड फॉर मी इट इज इंपॉर्टेंट टू क्लैरिफाई अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट इज व्हाट आई हैव रियलाइज्ड लेटली अर्लियर आई यूज्ड टू अज्यूम कि आप समझ गए होगे बट नहीं आप नहीं मतलब नहीं समझोगे because nobody is the antaryami sort of stuff so it's important to clarify that don't take it so seriously some topics we'll enjoy some topics it's like thoda serious but life is all about uh taking it how it comes here. I don't know. Life is what all about what I am still figuring out, and I think everyone is figuring out. So let's keep figuring out. But coming back to the main topic, guys. I hope you enjoyed the video. I hope आपको कुछ value addition हुआ हो. Telegram पे जाके please इसका PDF देख लो. And I'll see you next time. Till then, take care and bye bye.